क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? क्या वो लोग हैं जो आपकी मेहनत को नहीं समझते, या वो घटनाएं जो आपको लगातार गिरने पर मजबूर करती हैं? लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है, वो आप खुद हैं, तो क्या आप मानेंगे? कभी कभी हमें बाहरी दुनिया से ज्यादा खुद की ताकतों और कमजोरियों को पहचानने की जरूरत होती है, और जब हम ऐसा करते हैं तब असली बदलाव शुरू होता है। द माउंटेन इज यू। यह किताब इस पूरे विचार पर आधारित है। हम खुद अपने रास्ते में सबसे बड़ा पहाड़ होते हैं। आज हम इस किताब की गहरी समझ को जानने वाले हैं, जो आपको न सिर्फ यह समझाएगी कि कैसे हम अपनी सबसे बड़ी रुकावटें खुद बनाते हैं, बल्कि यह भी कि कैसे इन पहाड़ों को हम सीढ़ियों में बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस पहाड़ को चढ़ने के लिए जो आप खुद खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि यह किताब उस पहाड़ को आपके लिए छोटे कदमों में बदलने का तरीका बताएगी। यह किताब लिखी है ब्रियाना बीस ने, जो एक ऐसी लेखिका हैं जिनका काम न सिर्फ प्रेरित करता है, बल्कि गहरे आत्मविश्लेषण को भी जन्म देता है। उनका काम लाखों लोगों तक पहुंच चुका है और उनकी किताबें जीवन बदलने वाली मानी जाती हैं। ब्रियाना बीस का मानना है कि हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम अपने ही डर, अविश्वास और नकारात्मक सोच से जूझ रहे होते हैं, और यही समय होता है जब हमें अपनी खुद की ताकत को पहचानने की आवश्यकता होती है। द माउंटेन इज यू ब्रियाना बीस की एक गहरी और व्यक्तिगत यात्रा है। इस किताब में वह हमें यह दिखाती हैं कि हम अक्सर अपनी भावनाओं, आदतों और सोच के जाल में उलझकर अपने जीवन की दिशा को भ्रमित कर लेते हैं। वह हमें सिखाती हैं कि हम इस जाल से बाहर कैसे निकल सकते हैं और अपनी सबसे बड़ी रुकावट खुद को कैसे पार कर सकते हैं। बीस ने यह किताब इसलिए लिखी ताकि हम समझ सकें कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से समझें और उनसे न भागें। ब्रियाना का मानना है कि हम अपनी सारी समस्याओं का कारण बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोज सकते हैं। जब तक हम खुद की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अंदर से कुछ नहीं बदल पाएगा। इस किताब के जरिए वीएस चाहती हैं कि हम खुद को समझें, खुद के भीतर के भय और संकोच को पहचानें और उन पर विजय पाने के लिए कदम उठाएं। लेसन 1, द पावर ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक समय था जब एक लड़की जिसका नाम रीना था, अपनी सारी समस्याओं का कारण अपने परिवार और दोस्तों को मानती थी। वह मानती थी कि अगर उसके परिवार के लोग उसे सपोर्ट करते तो उसकी जिंदगी बहुत आसान होती। वह सोचती थी कि अगर उसका बॉस उसे प्रमोट करता तो वह बहुत खुश होती। हर चीज के लिए वो दूसरों को दोष देती थी। लेकिन एक दिन एक आत्मचिंतन के दौरान रीना ने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी समस्याओं को दूसरों पर डालकर सच्चे समाधान तक पहुंच सकती हूं? उसने महसूस किया कि असल में वह खुद अपनी समस्याओं को बढ़ा रही थी। यह एक बहुत ही गहरी सच्चाई है जो हम में से बहुतों के साथ हो सकती है। जब हम खुद को अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं मानते, तो हम कभी समाधान नहीं ढूंढ पाते। अपनी समस्याओं के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना एक शक्तिशाली और कठिन कदम है, लेकिन यह वही कदम है जो हमें हमारी असली ताकत तक ले जाता है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। क्या आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को दोषी मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि हर समस्या का कारण बाहर की दुनिया है? आज ही अपने जीवन में उन सभी समस्याओं को पहचानिए जिनके लिए आप दूसरों को दोषी मानते हैं, और जानिए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत इस बात में है कि आप इसे बदल सकते हैं। जब आप खुद को जिम्मेदार मानेंगे, तभी आपकी दुनिया की तस्वीर बदलने लगेगी। लेसन 2, लेटिंग गो ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स। एक और कहानी है जो ब्रियाना बीस ने अपनी किताब में बताई है। इसमें एक महिला जो एक लेखक बनना चाहती थी, अपने पुराने विश्वासों के कारण अपने सपनों से भागती रही। वह सोचती थी, मेरे पास लिखने का समय नहीं है, मैं इतनी अच्छी लेखक नहीं हूं, मैं जिस परिवार से आती हूं वहां से मुझे सफलता की उम्मीद नहीं है। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह इन सीमाओं को पार करेगी। उसने अपने सभी पुराने विश्वासों को छोड़ दिया और अपने खुद के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। आज वह एक प्रसिद्ध लेखक है। हम में से कई लोग अपने डर और नकारात्मक विश्वासों को इतनी गहरे में छिपा कर रखते हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। हम मानते हैं कि हम वो नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमने खुद को सीमित कर लिया है। लेकिन जिस दिन हम इन विश्वासों को तोड़कर खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं, उस दिन हम अपने असली पोटेंशियल को पहचानते हैं।
आज से यह तय करें कि आप अपने सभी नकारात्मक विश्वासों और डर को छोड़ देंगे। उन पुरानी सोचों से खुद को मुक्त करेंगे जो आपको यह बताती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप खुद को विश्वास दिलाते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। लेसन 3, ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू पावर। कभी आपने सोचा है कि दर्द से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ब्रियाना वीस ने इस किताब में इस सवाल का गहरा जवाब दिया है। एक महिला थी जो अपने जीवन में बहुत बड़े नुकसान से गुजर रही थी। उसके करीबी रिश्ते टूट गए थे और उसे लगता था कि उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। लेकिन उस दर्द में उसने देखा कि उस दर्द को वह अपनी ताकत में बदल सकती है। उसने अपने अंदर की उस शक्ति को पहचाना जो उसे उस दर्द से बाहर निकाल सकती थी। वह दर्द जो उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, वही अब उसकी ताकत बन गया। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारा दर्द हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम उस दर्द को अपने अंदर की ताकत में बदल लेते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि यह दर्द नहीं बल्कि एक कदम और बढ़ने का अवसर था। जब आप दर्द से गुजर रहे हों, तो याद रखिए कि वह सिर्फ एक पल का अनुभव है और वह आपको किसी और के मुकाबले ज्यादा ताकतवर बना सकता है। उस दर्द को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करें और देखें कि कैसे वह आपके लिए एक नई दिशा का मार्गदर्शन करता है। लेसन 4, बिल्डिंग सेल्फ वर्थ फ्रॉम विदिन। ब्रियाना ने एक व्यक्ति की कहानी बताई जो हमेशा दूसरों से अपनी काबिलियत को साबित करने की कोशिश करता था। वह मानता था कि उसकी कीमत तभी है जब दूसरे उसे मान्यता दें। वह सोचता था कि सिर्फ बाहरी सफलता ही उसकी पहचान है, लेकिन जब उसे यह समझ में आया कि अपनी असली कीमत हमें खुद से मिलती है, तब उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उसने अपनी आत्मसम्मान की नींव को अंदर से बनाना शुरू किया और तब उसकी बाहरी सफलता भी अपने आप आ गई। हम सब अपनी कीमत को अक्सर दूसरों की राय से जोड़ते हैं, लेकिन सच्ची आत्म-इज्जत किसी से बाहर नहीं आती, हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम खुद से प्यार करना और खुद की कद्र करना शुरू करते हैं, तो हमें कोई और हमारे आत्मसम्मान को छीन नहीं सकता। आज से यह तय करें कि आप अपनी असली कीमत को खुद से समझेंगे, खुद को सकारात्मक तरीके से देखें और जानें कि आपकी काबिलियत बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके भीतर से आती है। 1, दर्द हमारा मार्गदर्शक होता है, दुश्मन नहीं। बहुत बार हम अपने दर्द से भागते हैं, उसे दबा देते हैं जैसे वो कोई बीमारी हो। लेकिन ब्रियाना वीस कहती हैं, दर्द एक कंपास है। जब आपका दिल टूटा होता है, जब कुछ खोने का डर सताता है, तब वो भावनाएं आपको कुछ सिखाने आई हैं। एक लड़की थी नेहा, जिसने अपना सपना खो दिया था। हर रात वह रोती थी। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस दर्द से भागूंगी या इससे कुछ सीखूंगी? उसी सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। दर्द को अपनाओ, उससे संवाद करो। वह तुम्हारे भीतर छिपे उस हिस्से को जगा रहा है जो अब तक सोया हुआ था। अगली बार जब आपको दुख हो, उसे दबाइए मत। एकांत में बैठकर पूछिए, तू मुझे क्या सिखाने आया है? असली आत्म परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए शहर बदलो, लोग बदलो, काम बदलो, लेकिन असली क्रांति तो तब आती है जब आप खुद को बदलते हैं। बाहर की दुनिया तो एक आईना है, जो भीतर है वही बाहर झलकता है। हर बदलाव की शुरुआत अपने विचारों से करें, अपनी सोच का इंस्पेक्शन करें। 3, हीलिंग मैंने फॉरगेटिंग, यह मीन्स अंडरस्टैंडिंग। कई लोग सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब है सब भूल जाना, लेकिन यह किताब बताती है हीलिंग का मतलब है उस घटना को नए नजरिए से देखना, समझना और शांति बनाना। सिमी को 10 साल पुराना धोखा आज भी परेशान करता था, लेकिन जब उसने उस घटना को एक शिक्षक की तरह देखा, उसे पहली बार शांति मिली। हम अपने अतीत को नहीं मिटा सकते, लेकिन हम उसे नया अर्थ दे सकते हैं। अपने बीते जख्मों को एक पेपर पर लिखिए और फिर लिखिए, मैं अब इसे कैसे देखना चुनता हूँ। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक 1, सिर्फ प्रेरणा सुनकर समझना कि बदलाव आ जाएगा। लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि अब वे बदल जाएंगे। राहुल ने हर मोटिवेशनल वीडियो देखा, पर जब असली जिंदगी आई, वह फिर टूट गया। प्रेरणा सिर्फ शुरुआत है, असली काम तब शुरू होता है जब आप डिस्कम्फर्ट में भी चलते रहो। रोज एक अनकंफर्टेबल चीज करें ताकि आपका कंफर्ट जोन टूटे। मिस्टेक 2, इमोशनल पेन को कमजोरी समझना। बहुत लोग सोचते हैं, मुझे दुख होता है, मैं टूटता हूं, इसका मतलब मैं कमजोर हूं। पूजा ने खुद को सालों तक स्ट्रांग दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह घुट रही थी।
जब उसने पहली बार कहा मुझे मदद चाहिए, तब उसने पहली बार ताकत महसूस की। जो टूट कर भी खड़ा होता है वही असली मजबूत है। अपनी भावनाओं को वैलिडेट करें, उन्हें शर्म का कारण नहीं, समझ का स्रोत माने। मिस्टेक 3, सेल्फ हीलिंग को सेल्फिश समझना। अगर मैं खुद पर ध्यान दूं तो लोग क्या कहेंगे, मैं खुद गर्ज बन जाऊंगा। अनीता सबकी परवाह करती थी, खुद को भूलकर। एक दिन उसका शरीर जवाब दे गया। तब उसे समझ आया, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, इट्स सर्वाइवल। आप तभी दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं जब आपने खुद को संभाला हो। एक्शन: हर दिन 20 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें, जहां कोई और आवाज नहीं। हर इंसान इस किताब की बातों को अपने जीवन में कैसे लागू करे। 1. सुबह का डायरी रूटीन शुरू करें। हर सुबह 5 मिनट, आज मैं कौन सा पैटर्न तोड़ना चाहता हूं और आज मैं कौन सा नया अनुभव लाना चाहता हूं। 2. मिरर वर्क करें। आईने में देखकर रोज कहें, मैं अपनी पुरानी कहानियों से मुक्त हूं, मैं खुद को बदल सकता हूं। 3. सेल्फ टॉक ट्रैक करें। जब आप खुद से बात करते हैं, क्या आप अपने दुश्मन की तरह बोलते हैं या दोस्त की तरह? हर नकारात्मक सोच को पकड़िए और उसे प्यार से पलटिए। 4. इमोशनल अवेयरनेस प्रैक्टिस करें। दिन में 3 बार रुकिए और पूछिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं, क्यों? 5वां ट्रिगर, जर्नल बनाइए। जब कोई चीज आपको परेशान करे, उसे लिखिए। इस भाव का असली कारण क्या है? धीरे धीरे आपका अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस में बदल जाएगा। हम सब जीवन में कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां लगता है कि रास्ता बंद हो गया है, जहां पुराना खुद को छोड़ना आसान नहीं होता और नया खुद बनने में डर लगता है। लेकिन याद रखिए, जिस पहाड़ से आप डर रहे हैं वही आपके भीतर है। ब्रियाना वीस्ट हमें सिखाती हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अनदेखी पीड़ा, अधूरी समझ और छिपी हुई संभावनाएं हैं। और जब हम इस आंतरिक पर्वत पर चढ़ना शुरू करते हैं तो हमें दिखता है कि जो हमें रोक रहा था वो दुनिया नहीं थी, वो हम खुद थे। आपका डर, आपकी अनिश्चितता, आपकी अधूरी कहानियां, ये सब उस पहाड़ के जैसे हैं जिसे अब आपको फतेह करना है। इमेजिन कीजिए, एक दिन जब आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप गर्व से कह सकेंगे, हाँ मैं गिरा था लेकिन मैं उठ खड़ा हुआ। हाँ मैं टूटा था लेकिन मैंने खुद को फिर से जोड़ा। हाँ मैं डरा हुआ था लेकिन मैंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। क्योंकि अंत में यही मायने रखता है। आप अपने भीतर के पहाड़ को जीतते हैं, एक सोच से, एक फैसले से और एक छोटे से कदम से। आज से वही पहला कदम बनाइए। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच में रोज नई रोशनी जले तो इंस्पायर वॉइस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर शब्द सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है।